नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आईपीएल से रिलेटेड सामने आ रही है, जहां अभी हमने कुछ देर पहले आपको खबर बताई थी कि आईपीएल के जितने भी मैच हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन कब तक ये मैचेस नहीं होंगे, यह आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन अब आईपीएल से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है। आईपीएल के साथ साथ फेक न्यूज पर भी सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हमारे साथ महिमा मौजूद हैं, वो हमें इन तमाम खबरों पर अपडेट्स देंगी। महिमा, फिलहाल क्या अपडेट? जी अवंतिका, अगर अभी आईपीएल की बात करें तो अभी एक खबर सामने आई है कि आईपीएल एक हफ्ते के लिए स्थगित किया गया है। एक हफ्ते बाद वो फिर से शुरू होगा। राजीव शुक्ला जो है वाइस चेयरमैन है बीसीसीआई के, उन्होंने ये बात कही है सामने आकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईपीएल के जो अगले मैचेस हैं वो अभी एक हफ्ते तक नहीं होंगे, इसके आगे हो सकते हैं। साथ ही जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो किरेन रिजिजू, ये अभी सामने आए, उन्होंने बाइट दी, क्योंकि कल रात से ही हम लगातार देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ थी जो सामने आ रही थी। कोई कह रहा था कराची पे हमला हो गया, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ है वो सामने आ रही थी। तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके अलावा किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दीजिए। कोई भी खबर आप अगर देखते हैं, सुनते हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो सच है। 4-5 सूत्रों से कंफर्म करिए, उसके बाद ही विश्वास करिए। उसके अलावा कोई चारा नहीं है इन फेक न्यूज़ से बचने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इस वक्त फैल रही हैं। इसके अलावा क्या क्या बातें हुई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। मीडिया चैनल्स के लिए खासकर एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में क्या कहा गया है? रक्षा मंत्रालय ने मीडिया कवरेज के लिए गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि लाइव कवरेज के दौरान मिलिट्री ऑपरेशन, सेनाओं के मूवमेंट की जानकारी से बचना चाहिए और सूत्रों के आधार पर दी गई संवेदनशील जानकारी बिल्कुल भी नहीं बतानी है। इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि जो लाइव कवरेज है उनसे बचें। अगर आप भी बॉर्डर के इलाकों से सटे एरियाज़ में रहते हैं या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो उसे सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। बिल्कुल भी इसकी जानकारी बाहर ना जाने दें। इससे सेना को खतरा हो सकता है, हमारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको खतरा हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से अभी भी आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है। जम्मू में किस तरीके से रात में हालात ख़राब होते हैं हमने देखा। हालांकि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसने सारी जो मिसाइलें आ रही थी, ड्रोन्स आ रहे थे, उन सबको इंटरसेप्ट कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। इसके अलावा द वायर करके जो न्यूज़ चैनल है उसे बैन कर दिया गया है इंडिया में। कई सारी वो उनकी तरफ से जो भी न्यूज़ जो भी कार्रवाई के खिलाफ हो रही होंगी या जो मूवमेंट होता है उनके खिलाफ हो रही होंगी, इस वजह से उसे बैन किया गया है। इसके अलावा पीआईबी हाँ, एक और जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, अभी जब हम लोग इससे पहले एक वीडियो कर रहे थे तो हम लोगों ने इसमें कहा था कि जो पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है इकोनॉमिक्स करके, जो भी उनका हैंडल है उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड, उन्होंने साफ तौर से अपील की थी एक तरीके से कि हमें लोन दे दीजिए, हमारे पास अब पैसा नहीं है, ये वो। इस पर पीआईबी ने वजह लिए हैं। पीआईबी ने इसको रीट्वीट करते हुए एक जो मीम बहुत वायरल होता है गोलमाल मूवी का, वो मीम शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये कोई नया तरीका है ये कोई तरीका है भीख मांगने का, इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये भी सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बैठकें आज हुई उनमें बता देते हैं कि कृषि मंत्री की बैठक हुई है। साथ ही इसके अलावा जो जेपी नड्डा है वो भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक करेंगे। इसको लेकर जो भी जानकारियां हैं आएंगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस तरीके की बैठक की गई है। उसके अलावा एक और जो बात कही गई थी इंडियन ऑयल की तरफ से, वो भी हम आपको बता देते हैं। इंडियन ऑयल ने बोला था कि देश में ईंधन पर्याप्त है। अक्सर जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो लोगों में कई सारी फेक न्यूज़, अफवाहें फैलने लगती हैं। हम पहले भी जब हम लोग छोटे थे तब भी हमने कई सारी अफवाहें इस तरीके की देखी हैं, झेली हैं। तो अफवाहें इस तरीके की फैलने लगती हैं कि शायद तेल खत्म हो जाए, शायद पेट्रोल खत्म हो जाए, शायद डीजल खत्म हो जाए। तो अगर आपको ऐसी तरीके की अफवाहें आपके आसपास कोई फैलाता है या आप तक पहुँचती हैं तो आप उसे आगे ना बढ़ाएं। इसके लिए साफ तौर पर इंडियन ऑयल की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है देश में यूज़ करने के लिए, तो ख़त्म होने का खतरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या फिर युद्ध उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि हालात इतने ख़राब हो जाएं। अभी सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। जो भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसका रिटेलिएशन इंडियन आर्मी लगातार कर रही है। बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े हैं जो कि लगातार उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार की जा रही हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इससे पहले भी जब हम ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साथ ही लगातार जो भी अपडेट हो रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, पीआईबी की तरफ से और जो हमारी सरकार है उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। तो फेक न्यूज़ से आप खासकर बचें। कोई भी आती है ऐसी न्यूज़ जो बहुत लग रहा है कि बहुत बड़ी खबर हो सकती है तो उस पर तुरंत भरोसा बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। पैनिक की स्थिति क्रिएट हो ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। इसके अलावा क्या अपडेट है? इसके अलावा जो अपडेट है वो भी हम आपको बता देते हैं।
आरएसएस का भी बयान इस बीच सामने आया। आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार और सुरक्षा बलों को बधाई दी है उन्होंने। संघ ने कहा है कि हिंदू टूरिस्ट के क्रूर हत्याकांड में पीड़ित परिवारों और देश को न्याय दिलाने के लिए इस कार्रवाई से पूरे देश का स्वाभिमान और साहस बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों, उनके बुनियादी ढांचे और तंत्र के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बिल्कुल ये बड़ी बात कही है उन्होंने। साथ ही जरूरी भी बात है कि जिस तरीके से आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय संकट की घड़ी में पूरा देश तन मन धन और के साथ सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। हम सीमा पर धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों की निंदा करते हैं। ये जो बात कही है इससे जुड़ी हम खबर आपको बता देते हैं। दरअसल इन्होंने लिखा है कि हम सीमा पर धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना के हमलों की निंदा करते हैं। धार्मिक स्थलों, इस बात को ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। अभी जब परसों हमला हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया 6 और 7 मई की रात में, तब जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी, लगातार आर्टिलरी फायर्स किए जा रहे हैं, तो जब हमारी सेना ने बताया उनके निशाने पर अमृतसर भी था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर आता है, सिखों का बहुत पवित्र स्थल है, वो भी उनके निशाने पर था। हालांकि जब इसको लेकर 15 जो शहर इंडियन आर्मी ने बताए थे उनमें पंजाब का भी नाम शामिल था। हालांकि उसमें अमृतसर पे भी उन्होंने कहा गया कि अमृतसर पे भी वो हमला करने वाले थे। वहाँ पर टारगेट बना रखा था उन्होंने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को खासकर टारगेट बना रखा था। कल जब हमला हुआ तो वो वैष्णो देवी मंदिर को टारगेट बना रहे थे। इसके अलावा जब वहाँ के आज जब उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आई थिंक उन्होंने कहा, अब्दुल्ला तरार करके नाम है उनका, सूचना मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि हम सिखों के धार्मिक स्थलों को कभी टारगेट नहीं करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि उनके देश में कितने सिख हैं ये तो वही जान सकते हैं, आखिर उन पर कितनी प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती हैं। खैर, तो इस तरीके के धार्मिक स्थलों को भी वो टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर लगातार आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है। अभी भी हो सकता है कि आर्टिलरी फायरिंग चल रही हो। रियल टाइम अपडेट्स क्या है वो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि गाइडलाइंस जारी हुई हैं। इसके अलावा हमारे भी अब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस युद्ध को लेकर चीज़ें नहीं बता सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके अलावा जो JNK में मंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, वो पार्टी की जो नेता हैं महबूबा मुफ्ती, वो हम उनका एक वीडियो सामने आया, वो रोते हुए दिखाई दे रही थी। साथ ही वो लगातार दोनों तरफ के लोगों से अपील कर रही थी कि शांति बनाए रखें। बच्चों की मौतें हो रही हैं, लोग लगातार इसमें सिविलियंस की जान जा रही है। ये सारे जो अपडेट्स हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यानी कि देखिए कितने सारे जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ जब महिमा मौजूद थी उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, फेक न्यूज़ को लेकर के भी उन्होंने आपको अलर्ट किया है। इसी बीच एक खबर के माध्यम से हमने भी आपको बताया था कि कैसे साइबर अटैक की जो कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जम्मू से एक बहुत ही सुखद तस्वीर है वो सामने आई थी, जिसमें देखा गया था कि उमर अब्दुल्ला वहाँ के स्थानीय बच्चों के साथ, जम्मू के स्थानीय बच्चों के साथ आराम से क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस जेस्चर से जो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर मैसेज है वो जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए अब जो वक्त है देश में वो किसी भी राजनीति करने का नहीं है, वो किसी पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है, वो सिर्फ देश में सरकार का साथ देने का है और साथ ही सेना का साथ देने का है। क्योंकि देश एकजुट होना चाहिए, वरना दुश्मन घात लगाए हुए बैठे हुए हैं हमला करने की फिराक में। फिलहाल हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार हमारी आपकी रक्षा में सीमा पर तैनात हैं। उनके परिवार भी चिंतित हैं क्योंकि जंग की स्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फेक न्यूज़ ना फैलाकर सेना की जो रियल टाइम खबरें हैं, सेना क्या कर रही है क्या नहीं, वो खबरें ना फैलाकर आप इसमें सहयोग दें और देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। फिलहाल जो भी अपडेट सामने आ रही है वो न्यूज़ रूम से उल्टा चश्मा यूसी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अभी तक जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं वो हमारे साथ महिमा ने शेयर की। मैं अवंतिका अवस्थी हूँ और उल्टा चश्मा यूसी आप तक रियल टाइम खबरें पहुंचा रहा है।